नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं अखिलेश कुशवाहा पेज। अभी हम हैं ब्लॉक गेट के सामने और यहाँ यूजीसी को लेकर एक रैली निकाली गई थी। इसकी संदर्भ में हम हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं आखिर यूजीसी जो है इसका रैली क्यों निकाला गया था। सबसे पहले आपका स्वागत है और ये हमको बताएं कि यूजीसी का जो रैली निकाला गया था क्यों निकाला गया था। देखिए, बहुत बहुत से धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जुड़े लोगों का भी। ये यूजीसी जो रैली निकाला गया था, चूँकि एक कानून आया यूजीसी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले यूजीसी को जानिए कि यूजीसी है क्या, तब जो है समझ में आएगा कि क्यों रैली निकाला गया और क्यों निकाला गया था ये बताइए, उसके बाद बताइए। यूजीसी समर्थन के लिए निकाला गया, यूजीसी उसके समर्थन के लिए निकाला गया। बोलिए। हाँ, यूजीसी आप रैली निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है, यूजीसी जो कानून आया है उसके हमने समर्थन में रैली निकाला है, जिसमें विद्यालय में, महाविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो और समान रूप से उनको जो है तरजीह दिया जाए, समानता का अधिकार दिया जाए, उनके साथ किसी तरह के भेदभावना नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने इस कानून के समर्थन में रैली को निकाला था। दीवारें जो है इस यूजीसी को अगर कानून लगता है पूरे जो समानता का अधिकार है, दीवारें जो इसमें है टूट जाएगा, यही ना कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यूजीसी है क्या? यूजीसी यह जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यह विश्वविद्यालय को क्या करती है, गाइडलाइन देती है कि कोई विश्वविद्यालय को कैसे चलाना है, उसमें छात्र का एडमिशन किस किस हिसाब से करना है, कौन कौन से छात्र होंगे, इसमें कॉलेज का जो है फंडिंग कहाँ से आएगा, जैसे उसका निर्माण हो गया, लैब हो गया, पुस्तकालय हो गया, उच्च शिक्षा में क्या करते हैं, शोधन कार्य हो गया, इन सभी चीज़ों की यूजीसी क्या करती है, नियंत्रण करती है। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार पाया गया कि जो यूनिवर्सिटियों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आईआईटी, आईआईएम्स, नीट वगैरह जो कोई एग्जाम होकर बच्चे मेडिकल वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सरकार के सर्वे के आंकड़ा में आया कि 118% जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग जा रहे हैं उनके साथ में जातिगत भेदभावनाएं होती है, धर्म के आधार पर भेदभावनाएं होती है, लिंग के आधार पर भेदभावनाएं होती है, उन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है, या फिर उनके मार्क्स जो जनरेट होते हैं उसमें भी भेदभावनाएं होती है कि अगर थ्योरी में बढ़िया है तो उसका प्रैक्टिकल में कम नंबर दे करके फेल करा दिया जाएगा, और बच्चों का जो विरोधाभास कर रहे हैं लोग, जैसे स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके बच्चे थ्योरी में कम है तो उनको प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर दे करके पास करा दिया जाता है। और हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है विद्यार्थी एससी, एसटी समाज के आत्महत्या कर ली है, जैसे इस पोस्टर पर लगा ही है, आप देख रहे हैं, पायल तड़वी हो गई। ये ऐसे समाज में लोग कुकृत्य है, इसके वजह से एससी, एसटी समाज के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, नतीजा होता है कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी पड़ती है। आपको क्या लग रहा है यूजीसी अगर कानून आता है तो बच्चों के साथ न्याय मिलेगा? यूजीसी कानून आता है तो जो चाहे स्वर्ण समाज के हों, एससी, एसटी, ओबीसी के हों, सबको जो है उसमें क्या होगा, समानता मिलेगी। कारण यह है कि मान लेते हैं कि यदि मैं चोर नहीं हूँ और कठोर कानून बनता है तो हमको उसे डर नहीं है। हम ये बात एक और है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने, इनके बच्चे जाते हैं पढ़ने। अगर कॉलेज में अगर समानता के अधिकार है तो फिर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में, ऐसा क्यों? वही हम बता रहे हैं कि विरोध में वही लोग हैं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, मतलब क्या? और वे चाहते नहीं हैं, चूंकि वो अपना दबदबा बना के रखना चाहते हैं। उनका नियत है कि यहाँ छोटे समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उनके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे, उनको जो है हम क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, जाति आधारित घृणा करेंगे। हमें छोटे समाज के लोग समझते हैं कि जात के छोट है, मुसहर है, धांगड़ है, तेली है, कुर्मी है, कलवार है, बनिया है, तेली है, ऐसे करके जो है मजाक उड़ाया जाता है। कारण यह है कि ये लोग हमें बराबरी का कुर्सी देना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और बताइए, कॉलेज सिस्टम जो है उस बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम भारत के न्यायिक व्यवस्था में एक शराब के समान है, जहाँ पर जो है आम व्यक्ति वहाँ कभी भी जज नहीं बन सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि भारत लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र बहुमत की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और बहुमत यह कहती है कि हर जगह पर सब लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए मैं कॉलेजियम सिस्टम के घोर निंदा करती हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के लोग जब जगेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम भी स्वाभाविक तौर पर पहुँच जाएगा। धन्यवाद। अब एक और अपने ब्रदर से मिलवाते हैं, क्रांतिकारी जो हैं, इनका हर एक चीज़ एक बहुमूल्य है, अपने बहुमूल्य समय देकर इस रैली में आए हैं। इनका सबसे पहले आपका नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम नीरज साक्या है और मैं आज यूजीसी के समर्थन में हम लोग गांव-गांव से हरसिद्धि ब्लॉक में आज हम लोग करने आए थे, क्योंकि हम लोग समाज में
समानता चाहते हैं, समाज में बराबरी का हक अधिकार के लिए हम लोग आए हैं। ऊंच नीच मिटाने के लिए यहाँ रैली निकाली गई थी, यूसीजी लागू कराने के लिए रैली निकाली गई थी। और सबसे पहले हमारे अखिलेश कुशवाहा जी जो युवा नेता हैं हरसिद्धि के, नागेश भैया, मुकेश भैया, बहुत सारे दोस्त लोग आए, उनके माध्यम से मुझे जानकारी परसों मिली और हम लोग अपना काम धाम से छोड़ के इस लड़ाई में, इस यूजीसी से समर्थन हम लोग आए हुए हैं हरसिद्धि, और हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरे भैया हैं, ये स्कूल में पढ़ाते हैं और इनको विशेष ज्ञान होगा इस चीज़ में, वास्तव में जो कॉलेज में जो बच्चे को प्रताड़ित किया था किस तरह से किया था और क्यों किया था। सबसे पहले आपका अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुकेश कुमार है। जी। तो कॉलेज में बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, उसमें जातीय भेदभाव देख करके किया जाता है। यहाँ पे छोटे वर्ग के लोग होते हैं, इनके ज़्यादा थोड़ा सा रैंकिंग होता है और रैंकिंग करके उसको जो है ना ये सब कुछ किया जाता है। तो ये जो यूजीसी कानून जो इस पे स्टे लगा है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्टे को सुप्रीम कोर्ट को हटाना होगा और हम लोगों को भी समानता का अधिकार देना होगा। और आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से स्टे लगा है हटेगा? सब तो उसी में स्वर्ण समाज हम लोग का जो है कि संघर्ष जारी है कि हम लोग यहाँ से रोड पर उतरेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगला सुनवाई जो है जस्ट आने वाला है मार्च में, तो क्या लगता है कि अगर आपके पक्ष में अगर कानून नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा? हम लोग रोड पे आएंगे, रोड पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।